अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 2020-21 में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने का ड्रीम रखते हैं तो दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ फॉर यू। मैंने आप लोगों के लिए बच्चे क्या प्लान किया है कि आप लोग एनसीईआरटी कर चुके हैं। बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने की दो स्ट्रैटेजी होती है। पहली स्ट्रैटेजी कंप्लीट द एनसीईआरटी एंड द सेकंड स्ट्रैटेजी इज PYQs, दैट इज प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा और फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को कर देना और 100 आउट ऑफ 100 विल बी योर मार्क्स। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए पॉलिनोमियल चैप्टर के मोस्ट फ्रीक्वेंटली बोर्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इसके बाहर 2020-21 में कुछ नहीं आने वाला है। जस्ट कंप्लीट योर एनसीईआरटी एंड डू ऑल दीज क्वेश्चन एंड योर मार्क्स विल बी 100 आउट ऑफ 100। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, चलिए। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। तो बच्चे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट डाउन द पॉलिनोमियल फर्स्ट। लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट पॉलिनोमियल फॉर यू बच्चों। तो हमारा पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है बेटा? पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज द पॉलिनोमियल। इफ द सम ऑफ द जीरोज, हमको सम ऑफ द जीरोज भी गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो बेटा पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसके अंदर अल्फा और बीटा उसके जीरोस कहलाते हैं। उनमें क्या रिलेशन होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a एंड अल्फा बीटा देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू c बाय a। बच्चे आपको सम के बारे में गिवन है इंफॉर्मेशन क्या? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस b बाय a। बेटा b इधर क्या है इस गिवन क्वेश्चन में? b इज माइनस 2 और a क्या गिवन है? k स्क्वायर माइनस 14। k स्क्वायर माइनस 14 को आप 1 के पास ले जाइए, यू विल गेट k स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2। इस 2 को माइनस 14 के पास लेके आएंगे तो k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। तो k प्लस 4 और k माइनस 4 which means the value of k for you will be plus minus 4. I hope this question is clear to everyone. ये 2017 CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें आपको k की वैल्यू निकालनी थी। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha plus beta आपको given है, sum of alpha plus beta is minus 6 and sum product of alpha beta is 5 given। तो बेटा ये कह रहा है polynomial बताओ। तो इसके लिए हर एक बच्चे को सबसे पहले तो polynomial की फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो क्या होता है? k in bracket x square minus alpha plus beta x plus alpha beta। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब पुट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ अल्फा बीटा दैट इज माइनस 6, पुट द वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा दैट इज 5। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? बेटा जब अंदर ब्रैकेट में जो पॉलिनोमियल है उसकी हर एक टर्म का डिनोमिनेटर 1 है तो इधर k की वैल्यू भी आपको 1 लेनी है। ये स्टेप बाय स्टेप मैं डिफरेंट क्वेश्चंस पे जब मूव करूंगी आपको k की वैल्यू बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो इधर आपको क्या ध्यान रखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर 6x 5 ये टर्म्स कहलाती हैं। इन टर्म्स का डिनोमिनेटर है 1 का एलसीएम विल बी 1 तो k की वैल्यू हो गई है 1 ओवर हेयर। तो आपका रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इधर बेचा क्या आ जाएगा? px इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 1 दैट इज x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। सो दिस इज योर एंड रिजल्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट वाज दिस क्वेश्चन यू गॉट इन योर 2016 CBSE। सो शेल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। So over here the next question is a quadratic polynomial whose zeros are, मतलब
हमें अल्फ़ा की वैल्यू -4 गिवन है एंड बीटा की वैल्यू -5 गिवन है, तो ये कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन बताओ। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा कर लीजिए, दैट इज़ -4 प्लस -5 विल गिव यू क्या बच्चे, -9, ठीक है। एंड अल्फ़ा एंड बीटा का प्रोडक्ट -4 इंटू -5 विल गिव यू 20। नाउ व्हाट इज़ योर इक्वेशन, आपकी इक्वेशन क्या होती है बेटा, आपकी इक्वेशन होती है px इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो बेटा रिजल्ट क्या आ जाएगा, k x स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बेटा कितना है, ये आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, -9x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी लेनी है, 20। इधर फिर से आप देख सकते हैं कि अंदर जितनी भी टर्म्स है आपकी पॉलिनोमियल की बेटा, वो सब का डिनोमिनेटर कितना है, 1। तो बच्चे आप k की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, ओवर हेयर 1। तो आपका रिजल्टेंट पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो आप ये सब लोग इस सोल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन, यस। शेल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हेयर कम द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन फोर्थ क्वेश्चन बट सेम, क्या निकालना है, फिर से पॉलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस मतलब अल्फा गिवन है 3 प्लस रूट 2 और बेटा बीटा गिवन है 3 माइनस रूट 2। क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा करके रख लें, लो 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2 को सम किया तो रूट टू कैंसिल आउट हो गया बिकॉज ऑफ अपोजिट साइन, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6। अब बेटा आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट दैट इज 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2। क्या ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी है, यस। सो 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर विल गिव यू 3 3 ज़ा 9 और रूट टू 2, तो रिजल्ट विल बी 7। Now your equation px is equals to k in bracket x square minus alpha plus beta x plus alpha beta, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, मैं आपके लिए लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, सेपरेटिंग लाइन, ठीक है। तो k x स्क्वायर बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 6x, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 7। अगेन सारी टर्म्स का डिनोमिनेटर क्या है, 1। k की वैल्यू इधर भी क्या हो जाएगी, ओवर है अगेन योर k इज इक्वल्स टू 1। तो आपका रिजल्टेंट पॉलिनोमियल कितना आ गया है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। क्या हमेशा k की वैल्यू 1 आएगी, नहीं, अभी हम ऐसा केस भी करेंगे। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। अब ये आ गया है जहाँ पे हमारी k की वैल्यू 1 नहीं आने वाली है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, अगेन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द स्टंट बेटा ये लिखा हुआ है सम, इसको कट करके लिख लीजिए सम, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इधर हमको सम गिवन है, सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज गिवन इक्वल्स टू √3, है ना, एंड द प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज गिवन 1/√3, ठीक है, ये गिवन है। तो आप इक्वेशन बना दीजिए, क्या होती है इक्वेशन, k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। बेटा वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा √3x और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा बीटा के प्रोडक्ट की वैल्यू है 1/√3। ये पहली ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो टर्म्स हैं उनका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, एक टर्म √3 है, डिनोमिनेटर क्या है √3। तो आप 1 1 और √3 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम आपका √3 ही आएगा। बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझो बेटा, एलसीएम लेते हैं ना वैसे 1, 1, √3, सबका एलसीएम लोगे √3 पे ही जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1, 1, 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k ओवर हेयर। फर्स्ट टाइम हमें k की वैल्यू क्या मिल रही है, √3। अब ये √3 यहाँ पे k की वैल्यू पुट करो
और इस पूरी वैल्यू इस √3 से इस पूरी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर दो। तो करें ज़रा, √3 को अंदर लेके गए, √3x², √3 इंटू √3 विल गिव यू 3x, और √3 को √3 डिनोमिनेटर से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1। सो दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो बेटा कुल मिला के आप इन सब चीज़ों से क्या सीख रहे हो कि पॉलिनोमियल में जो ये टर्म्स होती है बेटा, ये कहलाती है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। इन टर्म का डिनोमिनेटर कभी भी कोई नंबर नहीं आ रहा है, हमेशा 1 आएगा डिनोमिनेटर में, अदर देन 1 कोई नंबर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, के लेते हैं। तो अगर हमने सेकेंड स्टेप में देखा बेटा, इधर सेकेंड स्टेप में देखा कि हमारे सारी टर्म्स का डिनोमिनेटर 1 नहीं आ रहा था, हमने उन सारी टर्म्स का एलसीएम लिया। मैं फिर से समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझो इसे। हमने देखा कि √3 एलसीएम आया, तो जो एलसीएम आता है रिजल्टेंट, उसी को हम के मानते हैं। के को हमने बोला √3, उस √3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा डिनोमिनेटर खत्म और हमारा पॉलिनोमियल आ गया। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, आप जब भी इस लेक्चर को रिवाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार मेरा सोल्यूशन आप लोगों ने मेरे साथ देखा, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ ऑल्सो। ठीक है, तो इसको पॉज करके आप फिर से ये क्वेश्चन खुद ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बार बेटा आपको पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल्स टू 3x² माइनस 75। अब ये कह रहा है इसके जीरोस निकालो और इसको इस रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, सो इधर हम पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं, फाइंड द जीरोस। तो 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा x² माइनस 25। ठीक है, इसको 0 पुट करेंगे, 0, क्योंकि हमें पता है x की ऐसी वैल्यू जो कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, वो पॉलिनोमियल में जब उस वैल्यू को पुट करते हो तो वो आपके पॉलिनोमियल को 0 बनाती है। तो x a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनेगी, पूरा लिख के बताएं, ये देखो बन रही है। तो ये क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 और x प्लस 5 बेटा, है ना। तो इधर आप एक बार x माइनस 5 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 5, और एक बार आप x प्लस 5 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 5। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का क्या तरीका होता है बेटा, हमको ये रिलेशनशिप पता है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस b/a। सबसे पहले एक और चीज़ मैं इस क्वेश्चन में आपको बताना चाहूँगी बच्चों, आप क्या करें, इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे, देखो बेटा, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इस गिवन इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट किया, इधर ये x² वाली टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब x वाली टर्म इधर नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। तो इसको आप लिख लीजिए 0x। अब ये आपकी गिवन पॉलिनोमियल को आपने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया, ये बहुत हेल्प करने वाला है, हमने इसलिए इसको कन्वर्ट किया। चलिए आगे बात करते हैं। अल्फा 5, ये मतलब x इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू 5 है और इधर बीटा की वैल्यू माइनस 5 है। तो ये 5 रखा और ये माइनस 5 रखा, तो इधर वैल्यू आ गई 0। अब इधर आ जाओ, b, इधर क्या है, b 0 है ना, ये देखो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा हुआ, ये आपको 0 आ गया। ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया। अब आप इसका थर्ड पार्ट करोगे, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, 5 इंटू माइनस 5 विल गिव यू माइनस 25। इधर c की वैल्यू क्या है, देखो माइनस 75 अपॉन a कितना है 3, रिजल्ट कितना आ गया माइनस 25। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, आपने रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया है कि येस द रिजल्ट आर वेरीफाइड सिंस द LHS इज कमिंग इक्वल्स टू RHS। क्लियर है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको आप x² माइनस 4x प्लस 3 से जब डिवाइड करते हैं तो कुछ रिजल्ट रिमाइंडर यहाँ पे छोड़ेगा।
तो बेटा ये जो रिमाइंडर है ना उसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। मैं क्वेश्चन आपको फिर से रीड कर देती हूँ पूरा। ये कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, इस पॉलिनोमियल में से, ये जो बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें सो दैट रिजल्टेंट पॉलिनोमियल जो हो वो x² माइनस 4x प्लस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब रिमाइंडर नहीं छोड़े। तो इसका तरीका क्या होता है, हम इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे। लॉन्ग डिवीजन करके जो रिमाइंडर आएगा ना वही रिमाइंडर को अगर हम इस बड़े पॉलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो x² माइनस 4x प्लस 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जिसका रिमाइंडर 0 आता है। इज दिस क्लियर? चलो आगे देखते हैं अपन इसका लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। तो लिखें आप पूरा, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है क्या, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21। हमारा डिवाइजर क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कैसे करेंगे बेटा, इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। तो x की पावर 4 को x की पावर 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आएगा। इस x स्क्वायर को ऊपर क्वोशिएंट की जगह रख लो, इस x स्क्वायर को ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x की पावर 4, x स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस 4x की पावर 3, x स्क्वायर को 3 से करोगे प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे जो टर्म्स आई हैं उनके साइन चेंज कर दो। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बेटा इधर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर x क्यूब प्लस 4x क्यूब विल गिव यू 6x क्यूब, माइनस 13x स्क्वायर माइनस 3x विल गिव यू माइनस 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 21। फिर से हम क्या करेंगे, ये हमारा रफ वर्क चल रहा है। फिर से हम 6x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये पहली टर्म से इससे, और रिजल्ट क्या आएगा 6x। फिर से ये हमारा क्वोशिएंट बन जाएगा प्लस 6x। इस 6x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 6x क्यूब, इस 6x को माइनस 4x से किया माइनस 24x स्क्वायर, 6x को 3 से किया प्लस 18x, साइन चेंज कर दीजिए माइनस प्लस माइनस, दिस विल कैंसिल आउट। पहली टर्म हमेशा कटेगी आपकी, ठीक है। माइनस 16 और प्लस 24 विल गिव यू 8x स्क्वायर, माइनस 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 12 और माइनस 18 विल गिव यू माइनस 30x, और यहाँ पे आ गया प्लस 21। फिर से 8x स्क्वायर को हम x स्क्वायर से करेंगे 8 आएगा प्लस 8। बेटा 8 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 8x स्क्वायर, 8 को माइनस 4x से करोगे माइनस 32x, और 8 को 3 से करोगे प्लस 24। फिर से साइन चेंज करेंगे बेटा, ये हमने साइन चेंज कर दिए, तो यहाँ पे आ गया ये 2x, और यहाँ पे बेटा आपके आ गया माइनस 3। तो व्हाट विल बी योर आंसर, 2x माइनस 3 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, must be subtracted from the polynomial from the fx। fx हमारा पॉलिनोमियल है ना बड़ा वाला, उसमें आप 2x माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बेटा ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चे जो मेजर मिस्टेक करते हैं वो साइन की करते हैं। तो आप आराम से तसल्ली से इस क्वेश्चन को देखो, समझो, देन पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, क्योंकि खुद करना बहुत ज़रूरी है। जब टीचर करता है तो बहुत मज़ा आता है, सब कुछ ऐसा लगता है सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया आ रहा है ना। बट मैथ्स में कॉन्फिडेंस जब भी बिल्ड होगा जब उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो आई होप सब बच्चे करेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 8. Now this is a good one. क्या है क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial। हमें एक polynomial दे रखा है, this is the polynomial py equals to 6y square minus 7y plus 2, जिसके हमें अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं। तो उनमें क्या रिलेशनशिप होगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 7 अपॉन 6
विल गिव यू 7/6 और अल्फ़ा बीटा बेटा इसका क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a दैट इज 2/6 1/3। ठीक है, अभी कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब एक न्यू पॉलिनोमियल बनाना है, न्यू पॉलिनोमियल। बेटा वो न्यू पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फॉर्म में 1/अल्फ़ा प्लस एंड 1/बीटा। तो बेटा मैं इनको क्या ले रही हूँ, न्यू पॉलिनोमियल के अल्फ़ा डैश को मैंने 1/अल्फ़ा ले लिया और बीटा डैश 1/बीटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अल्फ़ा डैश बीटा डैश मैंने सिंबल्स लिए हैं, तो मेरी जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगी वो दिखने में कैसी होगी, px इक्वल्स टू k x² माइनस अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश x प्लस अल्फ़ा डैश बीटा डैश, है ना, ये हमारी पॉलिनोमियल होगी। करें ज़रा, तो चलिए अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश को सॉल्व करते हैं, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा दैट विल गिव यू अल्फ़ा बीटा का एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। क्या हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है, हाँ 7/6। अल्फ़ा बीटा वो देखो 2/6, तो बेटा इधर से ये कितना आ गया 7/2। ठीक है, अब अल्फ़ा डैश बीटा डैश, अल्फ़ा डैश 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा विल गिव यू 1/1/3 दैट इज 3। अब इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। ठीक है, क्या स्पेस मैनेज हो रही है, लेट मी सी, एक मिनट रुकेंगे बच्चे। ओके, तो हम इधर कोशिश कर रहे हैं इसको घुसाने की, px इज इक्वल्स टू, अरे ये मूव क्यों नहीं हो रहा बेटा, 2 मिनट रुकेगा, लेट मी सी, ये मूव नहीं होएगी। लेट मी गो बैक। यस, थोड़ा सा टाइम लगा बट इट्स वर्थ जो हमारा टाइम लगा। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अगेन। ओके, चलो देखो बेटा, px इधर k पुट करेंगे, x² अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं 7/2, x अल्फ़ा डैश बीटा डैश के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं 3। क्या इधर हमारा डिनोमिनेटर में एक टर्म आ रहा है, तो हम क्या एलसीएम लेंगे 1, 2 और 1। देखो इधर 1 है ना, इधर 1 है, तो 1, 2, 1 का एलसीएम कितना आएगा 2। k की वैल्यू क्या सब बच्चों को मिल गई है 2, तो k की वैल्यू 2 पुट करो, x² माइनस 7/2 x प्लस 3 अंदर लेके जाएंगे, px कितना आ जाएगा 2x², 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x प्लस 6। So I hope this question is clear to everyone. Again a very important question जो आपका कॉन्सेप्ट भी बनाएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको मार्क्स भी दिलाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर से समरी दे दूँ आप लोगों को। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन था, उस पॉलिनोमियल के अल्फ़ा बीटा में हमने रिलेशनशिप निकाला कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7/6 है और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 1/3। ये देखो मेरी फोटो के पीछे, ठीक है 1/3। फिर हमें नया पॉलिनोमियल निकालना था जिसके अल्फ़ा के डैश और बीटा डैश मैंने लिए रूट्स और वो किसके इक्वल हैं 1/अल्फ़ा 1/बीटा, और आपने उसको सॉल्व किया पूरा। ठीक है, तो प्लीज़ कैलकुलेशन को अच्छे से पॉज करके देखना और पॉज करके देखने के बाद खुद ज़रूर करके देखना, ये हर बार मैं बोल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So here come your next question. ये question क्या है? On dividing the polynomial by a polynomial gx, the quotient and the remainder were 3x plus 10 and 16x minus 43 respectively. Find the polynomial. बेटा इसको करने के लिए हम जब छोटे थे मतलब when you were in your I think 5th 6th class, तो आपको मैम एक रिलेशन सिखाती है, देखते कितने बच्चों को याद है। डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र इज इक्वल्स टू डिविडेंड इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बस यही इधर यूज़ करना है। जिस बच्चे को ये रिलेशनशिप याद है ना उसका काम तो बन गया। तो बेटा डिवाइज़र इधर क्या है, डिवाइज़र ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल, तो ये तो आपका पॉलिनोमियल है बाय अ पॉलिनोमियल gx, तो ये आपका पॉलिनोमियल है
जिसको आपको डिवाइड करना है, दैट इज 3x³ प्लस 4x² प्लस, हाँ बेटा इधर गड़बड़ कर दिए, इधर हम लिखते हैं डिविडेंड जिस नंबर का हम एंड करने जा रहे हैं, और इधर सॉरी बाय मिस्टेक थोड़ा सा हो गया डिवाइजर सॉरी, ठीक है। सो डिविडेंड जिस नंबर का एंड होने वाला है दैट इज 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13, डिवाइजर जिससे हम करेंगे, कोशेंट हमको गिवन है दैट इज 3x प्लस 10 और रिमाइंडर कितना है 16x माइनस 43। छोटे बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, डिविडेंड वो नंबर होता है जिसका एंड होने जा रहा है, डिवाइजर वो सिजर होती है जो कि नंबर को, वो जो नंबर को काटेगी, डिविडेंड उस नंबर को एंड करेगी, ठीक है। तो हमको अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, ये वाले पार्ट को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 16x माइनस 13 प्लस 43 इज इक्वल्स टू gx इंटू 3x प्लस 10। क्या हो जाएगा 3x³ प्लस 4x², 5x में से 16x को सॉल्व करोगे तो यूल गेट माइनस 11x, और यहाँ पे बेटा आपका कितना आ जाएगा प्लस 30। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3x प्लस 10 से, ठीक है, इज इक्वल्स टू gx, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है बट लेट मी ट्राई इफ आई कैन मैनेज द लॉन्ग डिवीजन ओवर हेयर। तो आप लोग देखिए बेटा, लॉन्ग डिवीजन एक और देखने को मिल जाएगा आप लोगों को इस बहाने। तो लेट्स सी, लेट्स विल डू दिस लॉन्ग डिवीजन जिससे कि हम लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। हम लोग, मैं भी कर रही हूँ, आप लोग भी करना चालू करो, ठीक है, इस मेरे साथ साथ करो, ठीक है, मेरे से पहले भी कर सकते हो। ओके, सो 3x³ प्लस 4x² माइनस 11x प्लस 30, 3x प्लस 10। तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगी कि कितने बच्चों ने मेरे से पहले इसका लॉन्ग डिवीजन किया था और करेक्ट था। तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। तो देखते हैं, 3x³ को 3x से डिवाइड करेंगे बच्चे, क्या आएगा x², x² को 3x से मल्टीप्लाई करोगे 3x³, x² को 10x से करोगे तो यहाँ पे आएगा 10x²। साइन अपोजिट कर देंगे, ये इसको थोड़ा सा ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, स्पेस थोड़ी सी लिमिटेड है तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बेटा आपका कितना आ जाएगा माइनस 6x² माइनस 11x प्लस 30। माइनस 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो यूल गेट माइनस 2x, फिर से माइनस 2x को 3x से मल्टीप्लाई किया माइनस 6x², माइनस 2x को प्लस 10 से किया माइनस 20x, यहाँ पे प्लस साइन अपोजिट, और यहाँ पे आपका बेटा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 9x एंड दिस विल बी 30। 9x में से 3x जाएगा प्लस 3, 3 को 3x से करोगे 9x, 3 को 10 से करोगे 30। वाओ, वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0 विच मीन्स आवर रिजल्ट इज 100% करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों हमारा gx किसके इक्वल आ गया है, gx इज इक्वल्स टू x² माइनस 2x प्लस 3। रिमाइंडर 0 आता है तो बहुत ही खुशी मिलती है क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके रिमाइंडर निकाला है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। तो लेट मी नो कितने लोगों का मुझसे पहले आ गया था और करेक्ट आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी रीड इट फॉर यू। क्वेश्चन है, if the sum of the zeros of a quadratic polynomial is 3 and then find the value of k। क्या ये क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखाओगे? मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, एंड अगेन आई वांट दिस आंसर ऑन द कमेंट सेक्शन कि कितने लोग मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क क्या है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, हमने ऐसा पहला क्वेश्चन किया था। सो दिस इज अगेन सिमिलर वन, तो आई वॉन्ट टू टेस्ट यू ऑल। तो अब आपकी टेस्टिंग कैसे होगी, यू विल डू दिस क्वेश्चन ऑल बाय योर सेल्फ बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला अल्फा बी प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और सब लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। जो सबसे पहले देगा उसके आंसर पे मैं कमेंट करूँगी। चलिए विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज
आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और ये क्वेश्चन क्या है? ओ वेरी गुड क्वेश्चन, 2013 में आया हुआ है। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बेटा पॉलिनोमियल क्या है, लिखें ज़रा। चलिए, सो व्हाट इज़ आवर पॉलिनोमियल? Over here your polynomial is equals to ax square plus bx plus c। ये आपका पॉलिनोमियल है। अल्फ़ा बीटा इसका जीरोज है, मतलब सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा विल बी माइनस बी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट विल बी सी बाय ए। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या क्वेश्चन है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। अच्छा बेटा, हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैथ्स में कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसी फॉर्मूले का पार्ट ज़रूर है। डिड यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का सम माइनस बी बाय ए का स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू आपको निकालनी है, और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट गिवन है सी बाय ए। इस पूरी वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एलसीएम ए स्क्वायर और ए का आएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए, एक ऊपर चला जाएगा 2ac। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अ वेरी गुड क्वेश्चन। So beta, this is end for now. These are the question. Practice these question and इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला. You just need to practice NCERT and these questions. Let me know कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा. मैं आपके लिए और नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट चैप्टर की बहुत जल्द लेके आऊँगी. उससे पहले ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए फ्रॉम NCERT एंड फ्रॉम दीज क्वेश्चंस. ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा. हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग एंड बी मोटिवेटेड. बाय एवरीवन.